अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब कासिद के हवाले से। नादरा में जो है नायब कासिद की पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और उसको आंसर जो है आपने किस तरीके से करना है वो तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारा कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है, इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो उन मुल्क में है। ऑप्शन हमारे पास चीन, ब्राज़ील, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास रोम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सऊदी अरब में। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया, पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया। ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में है, इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किसने की, इनमें से सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किस डॉक्टर ने की। ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर बेर्नार्ड ने, डॉक्टर फ्लोर्ड ने, डॉक्टर बिन जॉनसन ने या डॉक्टर ब्लैक ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉक्टर बेर्नार्ड ने जो है सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी की। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर किस मुल्क में है, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैस के जो है कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास रूस में, कतर में, ईरान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कतर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर। सबसे ज़्यादा शहर ज़ेर-ए-आब कौन सा है, यानी कि वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब यानी कि पानी के अंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास वीनस, शंघाई, कोपनहेगन या फिर आम्स्टरडैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, वीनस। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है, इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत वगैरह की जाती है, माल आता है। ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या फिर दुबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शंघाई। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जो नंबर 1 पर आता है आबादी के लिहाज से। ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर कराची। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौम कौन सी है, वो कौन सी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती है आज के दौर में। ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन, क्योंकि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है, इनमें से दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा।
सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ रूस में। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हिस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ न्यूयॉर्क। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ है एयरप्लेन वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी कि बल्ब क्या उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनेई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ टोक्यो जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल। डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है, यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है। ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी बजट किस मुल्क का है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फौजी बजट है वो किस मुल्क का है? ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस शहर को हवा का शहर कहा जाता है, यानी कि एयर ऑफ सिटी जो है वो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास शिकागो को, लंदन को, सैन फ्रांसिस्को को या फिर न्यूयॉर्क को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शिकागो को कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना मज़हब कौन सा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना मज़हब चला आ रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास इस्लाम, हिंदू मत, ज़रतिश्तियत या फिर यहूदियत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिंदू मत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनस टावर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराह गोबी, सराह सहारा, सराह सार या फिर सराह अरब। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सराह सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मेडगास्कर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, इंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हिमालय। इंसानी जिस्म में खून बनाने वाला अज़ू कौन सा है, यानी कि हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है जो खून पैदा करता है, यानी कि खून बनाता है? ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, हड्डियों का गोदा या फिर गुर्दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हड्डियों का गोदा जो है वो खून बनाने का काम करता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है, यानी कि सबसे शुमाल बर्ड जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास नहर सुइस, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नहर सुइस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर रोस्कोसमोस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास नासा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। सबसे ज़्यादा खेलों का आलमी कप किस मुल्क ने जीता, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो खेलों के मैदान में सबसे आगे है? ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास में ब्राज़ील। दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रिकॉर्ड किया गया, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? ऑप्शन हमारे पास सहारा सहरा में या फिर गोबी सहरा में, डेथ वैली अमेरिका में या फिर सहराए थर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, डेथ वैली अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है, यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिमाग, दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है,
यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास हिस्पानवी, चीनी, अंग्रेज़ी या फिर अरबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, चीनी ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि एक तो चीन की आबादी भी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में भी चीन जो है वो बोली जाती है। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया? पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च को है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था? पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? ऑप्शन हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा? ऑप्शन हमारे पास हफीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास राका पोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर केटू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास केटू। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे? पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी? इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी और सन 1965 में, 1965 में। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे का नाम क्या है? पाकिस्तान के किस सूबे की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे? पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले वज़ीर ख़जाना थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है? साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास जीम, गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार
या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया के नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर। PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल है पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। पाकिस्तान के किस सूबे में कोहे हिमालय का हिस्सा वाक़या है? वो कौन सा सूबा है जिसमें कोहे हिमालय का हिस्सा जो है वो लगता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, गिलगित बल्तिस्तान में। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना के अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में कायम हुआ पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी, थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास PTV, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, PTV न्यूज़ जो है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान का कौमी तराना कितनी सतरों पर मुश्तमिल है? यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी कितनी लाइनें हैं? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 9। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब हुई? कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में पहली जंग कब हुई? ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1947 में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मंछर झील, तरबेला झील, हॉलीजी झील या फिर कैंझर झील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मंछर झील। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का जो पहला सदर था वो कौन था? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर मिर्ज़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली के सदर कौन थे? पाकिस्तान में जो सबसे पहले दस्तूरसाज असम्बली बनी उसके सदर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी वो कौन थी? ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? यानी कि पाकिस्तान के जो नेशनल पोइट हैं वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब, आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। इलामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया? यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? कौमी दिन कहते हैं नेशनल डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का कौमी दिन है। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया? यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे? ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जिबल अल तूर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे? यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें।
कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है? वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हुज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जनहोन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजुआत थी? यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादी हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, 11। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, मा, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सूरतुल कौसर। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा। इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है? यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 जुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 जुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हज़रत आमना। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? ऑप्शन हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था? यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे? ऑप्शन हमारे पास अलीफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हबशा। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? हुज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कौन सी सूरत को अरूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको अरूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, 4 बेटियां थीं कुल। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं? ऑप्शन हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 558, 558। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ? यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, अरबी में नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत हासिल की? यानी कि हजूर पाक को किस उम्र में नबूवत के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया? ऑप्शन हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 40 साल की उम्र में। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80?
80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40। 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 जा हो गया 100, 12 12 जा होगा 12 10 जा हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 जा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 जा 144। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा तो 3 5 ज़ा 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इनका अगर हम टोटल करें 10, 20, 30 हो गया, 30, 30, 60 और 40, 100 और 50, 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 जा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225, 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 225। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2, 4, 8, 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 32। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2, 5, 10, 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7। तो ऑड नंबर में 3, 5, 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12, व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर, 20। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, 2x - 4 इज इक्वल टू 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए।
तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7, 7 2 ज़ा 14, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखो 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81? 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर, मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिक, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। अब ने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों।
अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंक्चुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस, उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर, या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन।
उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।